सुप्रभात सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी का 6 पाठ पढ़ेंगे। इसका पाठ परिचय थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। इस पाठ में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेखक ने कौन से भाव विचार यहाँ व्यक्त किए हैं। तो यहाँ लेखक ने वात्सल्य प्रेम भाव को बड़े ही स्वाभाविक रूप से सामने लाने का एक प्रयास किया है, एक अनूठा प्रयास किया, ये हम कह सकते हैं। माँ की ममतामयी भावना न केवल मनुष्यों में ही होती है अपितु पशुओं में भी पूरी तरीके से होती है। मतलब मनुष्य में ही नहीं, ये पशु पक्षियों में भी होती है। माँ की ममतामयी भावना को पशु पक्षी भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यह हर किसी को अपनी ओर प्रभावित करने तथा महत्व सिद्ध करती हैं। यहाँ पे इस पाठ के जो कवि हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इनका जन्म जो है 6 मई 1861 को बंगाल राज्य के एक धनी परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही प्रकृति के साथ जुड़े थे, या हम कह सकते हैं ये प्रकृति प्रेमी थे। घर पर आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा विदेश से ली। वे मुख्य रूप से महाकवि के रूप में भी लोकप्रिय हुए। उनकी गीतांजलि नामक महाकाव्य को एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था या सम्मानित किया गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। उनकी रचनाओं का संसार भी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ, या हम कह सकते हैं बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो इनकी जो कविता है हीराकुणी, बहुत अच्छी रचना है इनकी। कैसे इन्होंने वात्सल्य प्रेम को यहाँ पर बताया है। किले के अंदर बंद हीरा अपने बच्चों के लिए तड़पने लगी। उस समय सूरज डूब गया। सभी पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे और चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा। सूरज छिप गया। पक्षी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले थे। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा था। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी कि काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना ही बिलख रहा हुआ। इस तरीके से यहाँ पर लेखक ने एक माँ और बेटे की जो वात्सल्यता है उसको यहाँ प्रकट किया है। किले के अंदर यहाँ पर हीरा बंद है और वह अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। वह कहती है उस समय सूरज डूब गया था। सभी पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे थे और वह पक्षियों को देखकर मन ही मन कहती थी कि काश मैं भी अब पक्षी के समान उड़कर अपने बच्चे के पास पहुंच सकती। चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा था। हीरा ने किले के बीच स्थित एक देव मंदिर को देखा और उसने यह भी देखा कि उस मंदिर के ऊपर सांझ का जो तारा था वह चमकने लगा था। उसने यह समझ लिया कि अब रात हो रही है। फलस्वरूप अब अपने घर पहुंचना उसे असंभव लग रहा था। वह मन ही मन यह अफसोस भी कर रही थी और उसके पास उड़ने के पंख नहीं थे, ऐसा वह सोच रही थी। यदि वे होते तो वह तुरंत ही उड़कर अपने घर पहुंच जाती और फिर दूध पीने के लिए बिलख रहे अपने बच्चे को दूध देती। इस तरीके से यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से वात्सल्य रस का यहाँ पर वर्णन किया है। हीरा बड़ी कठिनाई से किले से बाहर निकलकर अपने घर पहुँच गई। जिस समय वह अपने घर पहुँची उस समय आधी रात बीत चुकी थी। रात का तीसरा पहर भी बीत रहा था। फलस्वरूप अब सवेरा होने वाला था। उस समय हीरा ने देखा कि उसका 1 महीने का बच्चा दूध पीने के लिए रोते रोते सो गया। उस समय हीरा ने देखा कि उसका 1 महीने का बच्चा रोते रोते सो गया। हीरा की ममता उछल पड़ी। उसने उस बच्चे को तुरंत उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और भूख सहन नहीं हो रही थी बच्चे को, उसका दूध पिला दिया। उसने अपनी बंधी हुई रस्सी को तोड़ दी। फिर वह अपनी माँ कुणी के पास पहुंचकर उसका दूध पीने लगी। इसे देखकर हीरा ने कुणी के वात्सल्य भाव को अच्छी तरह समझ लिया। तो यहाँ एक गाय थी और उसका बछड़ा जब मिलते हैं तो उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। जो हीरा जहाँ पे बंद थी वह भी अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पती है। इसलिए उसने उस दिन जो हीरा का जब बछड़ा था वह अपनी माँ से मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर कवि ने, लेखक ने वात्सल्य प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रकट किया है।
तो यहाँ पर जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, जिनकी रचनाओं में हमने देखा है कि वात्सल्य प्रेम हमेशा दिखलाई देता है, तो यहाँ भी इस कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर वात्सल्य वर्णन किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।